हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी चल रही है, क्लास 6 चल रही है। इसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे आज अपन। तो इससे पहले हमने देखते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था पुरानी वाली वीडियो में कि पूरे के पूरे आसमान में छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ब्राइट होती हैं, चमकती हुई होती हैं, कुछ झिलमिलाती भी हैं, ट्विंकलिंग करती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं झिलमिलाती, सिंपल सिंपल साइन होती है उनमें, जैसे कि मून अपना चंद्रमा साइन करता है। चंद्रमा देखा होगा आपने, झिलमिलाता नहीं है। उसके बाद में अब चंद्रमा के बारे में जानते हैं। अभी अभी चंद्रयान 3 लैंड हुआ है चंद्रमा की सतह पर, तो हमें चंद्रमा के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अभी किताब में देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो चंद्रमा सॉरी, एक फुल मून होता है, एक न्यू मून होता है। फुल मून क्या होता है बेटा? फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा। इस दिन हमें चंद्रमा पूरा का पूरा गोल दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। और जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता तो उसको हम न्यू मून नाइट कहते हैं या फिर अमावस्या कहते हैं। अमावस्या वाले दिन आप रात में देखोगे तो पूरा चाँद, पूरा आसमान बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। चाँद, जो सितारे होते हैं वो झिलमिलाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ देखी थी। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो सूरज होता है, जो चंद्रमा होते हैं, और जो कोई भी झिलमिलाती हुई चीज़ होती है आसमान में, उन सबको मिला के हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडी के अंदर क्या था? स्टार थे। स्टार मतलब सितारे। जैसे कि हमारा सूरज एक स्टार है। स्टार की क्या खासियत होती है कि स्टार के पास खुद का हीट होगा। हीट मतलब गर्मी होगी, गर्मी का कोई एक सोर्स होगा। और लाइट होगी, लाइट का मतलब प्रकाश का एक सोर्स होगा। ठीक है, तो ये स्टार की खासियत होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि सूरज के अलावा और भी कई सारे सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती। इसको हम प्लैनेट्स या फिर सैटेलाइट भी बोलते हैं। अब हम आज से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, आपने कभी आसमान में देखा होगा कि जो छोटी चीज़ें होती हैं, दूर से देखते हैं हम तो वो छोटी, बड़ी चीज़ें जो होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो हम दूर से देखते हैं तो वो छोटी छोटी दिखाई देती हैं। जैसे कि आपने एरोप्लेन देखा है कभी, हवाई जहाज? जब आप ज़मीन पे उसको देखोगे तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा बड़ा ही दिखाई देता है। लेकिन जब आप उसको आसमान में देखोगे तो बिल्कुल छोटा, चींटी जैसे दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दूर से देखने पर चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब आप रात में आसमान को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कई सारे पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न कौन बना रहा है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब कई सारे तारे मिलकर आपस में एक पैटर्न बनाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन। पैटर्न क्या होता है बेटा? पैटर्न उसको बोलते हैं कि जैसे कई सारी चीज़ें हैं, मान लो हमारे पास ऐसी 10 डॉट हैं। अब ये 10 डॉट मिलकर ऐसे अरेंज हो सकती हैं, तो ये एक पैटर्न हो गया। आप चाहो तो इन्हें कैसे भी अरेंज कर सकते हो, तो ये पैटर्न होता है। तो कई सारे सितारे मिलकर क्या बना रहे हैं? कंस्टलेशन बना रहे हैं। इनको हम कंस्टलेशन बोलते हैं। अब देखो, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है अर्सा मेजर, इसको ना आप अच्छे से याद कर लो। अर्सा मेजर, इसका दूसरा नाम है बिग बियर। एक इसी तरीके का कंस्टलेशन होता है। अब ये कंस्टलेशन है तो किससे मिलकर बना होगा? ये कई सारे तारों से मिलकर बना होगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्निजेबल कंस्टलेशन कौन सा है? सप्तऋषि, जिसको हम सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। इसमें इसकी हिंदी लिखी है। सप्त मतलब क्या होता है? 7, 7। ऋषि मतलब ऋषि मुनि, सेज। ये देखो, ये है सप्तऋषि तारामंडल। गिने कितने टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, आप भी इनको गिनो। ये टोटल 7 होते हैं। ठीक है, ये मिटा दिया। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये सप्तऋषि में कितने होंगे? 7 होंगे। ये अभी हमने देख लिया। ठीक है, ये किसका एक पार्ट है? अर्सा मेजर का। अभी हमने पढ़ा था ना कि अर्सा मेजर एक प्रकार का कंस्टलेशन है, कई सारे होते हैं। तो उनमें से जो हम पहचानते हैं अच्छा वाला, जो हमें अच्छी तरीके से टेलीस्कोप की मदद से दिखाई देता है, वो अर्सा मेजर है। तो सप्तऋषि किसका पार्ट है? अर्सा मेजर कंस्टलेशन का।
ठीक है। अब आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिए कि आपने ये सब, उनने देखा होगा, पक्का उनने देखा होगा, वो जानते होंगे सप्तऋषि तारामंडल के बारे में। आप उनसे पूछिए, आप उनसे बोलिए, वो भी आपको दिखाई देंगे रात में आसमान में। ठीक है। अब क्या है कि पुराने टाइम की बात करते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि लोगों के पास कंपास नहीं होता था। कंपास क्या होता है, आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक सुई होती है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। तो भैया कंपास नहीं है तो लोग आप जर्नी कैसे करते थे? जर्नी होती थी लोगों की करोड़ों किलोमीटर बोल सकते हैं। उनके पास ये तो कार वार तो होती नहीं थी, कार एरोप्लेन भी नहीं होते थे पहले, तो पैदल पैदल चलना रहता था, चलते रहते थे, महीनों चलते रहते थे पैदल पैदल। तो उनने डायरेक्शन, अब किसी ने बोल दिया कि हमें इस दिशा में आना है, तो पुराने ज़माने के लोग डायरेक्शन कैसे पहचानते थे? तो सितारों की मदद से पहचानते थे। देखो आजकल अपने टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपास भी है ना, मोबाइल भी है। मोबाइल पे गूगल मैप लगा दो, वो तुम्हें डायरेक्शन दिखा देगा, कैसे भी करके डायरेक्शन मिल जाएगी। लेकिन पुराने ज़माने में लोग सितारों को देख कर डायरेक्शन बताते थे। ऐसे ही एक सितारा था जिसको पोल स्टार बोलते थे, ये हमेशा उत्तरी दिशा में रहता है। ठीक है। और हमेशा सेम पोजीशन पे रहता था आसमान में। अब इस सितारे को हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे है स्टार? तो हम सप्तऋषि तारामंडल को देखेंगे। तो सप्तऋषि तारामंडल में इसमें क्या लिखा है कि आप फिगर 1.1 को देखिए, आप नोटिस करोगे कि एक इमेजिनरी लाइन है जिसको आपस में मिला दिया जाए तो उसका जो पॉइंटर होगा ना, पॉइंटर स्टार को आगे की तरफ और बढ़ाएंगे। जो पॉइंटर स्टार है, अभी मैं समझाऊंगा डायग्राम में, पॉइंटर स्टार को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो फिर ये पोल स्टार की ओर दिखाएगा। चलो फिर से इसी डायग्राम पे आ जाते हैं। ये हमारा सप्तऋषि तारामंडल है, 1 2 3 4 5 6 7। मैं मिटा देता हूँ। अब ये जो सितारे हैं ना, ये पॉइंटर स्टार है, लास्ट के दो की दो सितारे पॉइंटर। एक लाइन खींचोगे ना सीधे सीधे, बिल्कुल ये सीधी एक लाइन है, तो ये नॉर्थ स्टार मतलब पोल स्टार की ओर इंडिकेट करेगी। ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से इन चीज़ों को आप देख सकते हो, रात में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। अब हमने पढ़ा था कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती हैं। सेलेस्टियल बॉडी जो आसमान में चमकती हुई चीज़ें होती हैं, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। उसमें स्टार भी आते हैं, उसमें मून्स भी आते हैं, अर्थ भी आती, सब आती है। तो हमने जो इसको मिटा दूँ मैं 1 मिनट। हमने जो स्टार सेलेस्टियल बॉडी पढ़ी थी ना, स्टार यहाँ पे, तो स्टार की क्या खासियत पढ़ी थी हमने कि स्टार के पास खुद की हीट होती है और लाइट होती है। ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडी के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, यही लिखा है यहाँ पे। कुछ सेलेस्टियल बॉडी के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। तो भैया उनको हीट और लाइट कहाँ से मिलेगी? तो स्टार से मिलेगी, क्योंकि स्टार के पास खुद की हीट है, खुद की लाइट है। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी को हम प्लैनेट्स बोलते हैं। अब ये प्लैनेट वर्ड्स कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है प्लेंटाई। प्लेंटाई यहाँ से आया है। इसका मतलब होता है वांडरर, मतलब घूमने वाले। अच्छा, प्लैनेट घूमते हैं? हाँ घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। तो जो पृथ्वी है ना, जिस पे हम रह रहे हैं, वो भी एक प्लेनेट है। इसकी हीट और लाइट कहाँ से आती है आप बताओ? अरे एनसीईआरटी में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बताओ। हीट और लाइट कहाँ से आएगी अर्थ पे? सूरज देखते हो आप दिन में, सूरज से हमें हीट भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है सूरज से, और लाइट भी मिलती है। जब दिन में सूरज होता है तो पूरी दुनिया में लाइट रहती है। ठीक है। तो यहाँ से सूरज से हीट और लाइट मिलेगी, जो कि हमारा सबसे पास का स्टार है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम पृथ्वी को बहुत दूरी से देखें, ठीक है, बहुत दूरी, जैसे कि चंद्रमा से, तो चंद्रमा अभी चंद्रयान 3 गया है, वो इमेज भेज रहा है, वो सबकी इमेज भेज रहा है, तो वो पृथ्वी की भी इमेज भेज रहा है। पृथ्वी की इमेज देखोगे तो आप वो भी चमकती हुई दिखाई देगी। अरे इसके पास, पृथ्वी के पास खुद की हीट और लाइट नहीं है, तो क्यों चमकती है? सूरज की वजह से। सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वो हमें भी चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है। जो हम चंद्रमा देख रहे हैं रात में, वो भी एक सैटेलाइट है। ठीक है। ये हमारी पृथ्वी का साथी है, इसको हम हिंदी में तो भैया चंदा मामा ही बोलते हैं, और पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है। जैसे कि हमारी पृथ्वी और बाकी के जो 7 स्टार हैं,
वो हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं? सूरज से। ऐसे ही चंद्रमा लेता है। और जैसे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, वैसे कुछ ग्रहों के पास भी अपने खुद के चंद्रमा है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट? कि जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, इनके चारों तरफ रिंग होती है। ये कुछ नहीं होती हैं, ये कचड़े की बेल्ट होती है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी से इनको देखना चाहें तो दिख जाएगी। किसकी मदद से दिखेगी? पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से। टेलीस्कोप क्या होते हैं? जो दूर की चीज़ों को दिखाई देते हैं। जब हमें दूर की चीज़ें देखना रहती है ना, तो फिर हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो यह रिंग भी दिखाई देती हैं आराम से टेलीस्कोप की मदद से। अगली वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। इनके चारों तरफ जो रिंग होती है, जो चंद्रमा होते हैं, सब बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी भी तरीके का डाउट आ रहा हो, तो आप मेरे से पूछिए कमेंट बॉक्स में आके। मैं आपको डाउट के आंसर करूँगा। और वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।